इसके बाद आते हैं करनी के नियम। करनी के नियम, ये नियम जो है वो घातांक वाले नियम से ही लिए गए हैं, ठीक है। इसमें आपका सबसे पहला नियम जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक है, कि अगर कोई एक करनी है उसके ऊपर मतलब कोई करनी है तो उसके ऊपर करनी लगी, कोई n घाती करनी है या किसी भी घाती करनी है, ठीक है, तो अगर तो उसको क्या करेंगे हम, अगर सीधा मतलब उसको घात रूप में लिखेंगे, करनी से घातांक के फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा कि जो घात होती करनी की वो 1/में आ जाती है, करनी का तो आघात रूप में लिख दिया जाता है, ठीक है। सबसे पहला नियम तो यही होता है। और दूसरा नियम, कोई n घाती करनी है, ठीक है, और उसी के ऊपर सेम वही पावर अगर लगी है तो क्या होगा कि करणीगत उसी के बराबर में आ जाता है। कैसे? क्योंकि एक पावर पहले से ही उसके ऊपर लगी और एक इसकी पावर सेम वही है, तो इसको तो हम लिखेंगे, इसको इस करनी को केवल घात को छोड़ के इसको क्या लिख सकते हैं, जो हम जैसे ऊपर लिखा है क्या a की पावर 1/n, तो और n पहले से ही है, ठीक है, तो वो गुणा में आ जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ केवल 1 बचेगा, a की पावर 1 यानी कि a, ठीक है। दूसरा इसका अगर एग्जाम्पल एक उदाहरण अगर हम लें तो उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 3 है, यहाँ पे पावर 5 लगी हुई है और उसी के ऊपर पावर हमने लगा दी 5 भी लगा दी, मतलब इसकी घात करनी की घात और उसके ऊपर जो पावर लगी है उस करनी के पूरा होल में, ठीक है, जो घात में जो करनी वो सेम है, ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा, उसको सीधा करके लिखेंगे 3 की पावर 1/5 इंटू 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 1 यानी कि 3, तो यानी कि जो घात है अगर यानी कि करनी की घात और उसके ऊपर जो घात लगी वो बराबर होगी तो करणीगत का मतलब करणीगत ही आ जाता है, घातें आपस में कैंसिल हो जाती हैं, यानी कि ऐसे स्क्वायर के ऊपर किसी अंडर रूट लगा है, ठीक है, वर्गमूल ले रहे हैं उसके ऊपर घात लगी है तो यानी कि तो वो वर्गमूल से वो घात कैंसिल हो जाएगी। अगर किसी का घनमूल ले रहे हैं किसी का घनमूल ले रहे हैं और उसी के ऊपर 3 घात लगी तो वो भी कैंसिल हो जाएगी। अगला नियम इसमें आता है कि अगर 2 करनी गुणा में हैं और उनके ऊपर सेम पावर सेम घात की करनी जिनके करणीगत अलग अलग है लेकिन घातें एक जैसी हैं, ठीक है, वो अगर गुणा में है, इंटू मतलब यहाँ पे गुणा ही होगा, ठीक है, पॉइंट लगा, मतलब यहाँ पे पॉइंट लगा, पॉइंट का मीन्स यहाँ पे कोई दशमलव नहीं, यहाँ पे मीन्स इसका गुणा है, ठीक है। अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो रही हो तो आप उसको गुणा लगा दे दो। यहाँ पर क्या करते हैं फिर कि दोनों की जो मतलब दोनों अलग अलग के होते हैं तो उनकी एक ही घात एक ही करनी के अंदर उनको लिख के, अब ये क्या है गुणा में है दोनों करनी है तो जो इनके करणीगत होते हैं उनकी भी हम गुणा कर देते हैं, ठीक है। इसका एक उदाहरण लेंगे, इसका उदाहरण हो जाएगा यहाँ पर जैसे 3 पावर 2 इंटू 5 इसकी पावर 2, ठीक है, दोनों करणियाँ गुणा में हैं और तो इनको हम ले लेंगे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, जो है 3 गुणा 5, ठीक। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मतलब वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, आप डाउट क्लियर करा सकते हैं अपना। क्लास में मुझे लगता नहीं डाउट कोई होना चाहिए, लेकिन फिर भी होते हैं डाउट तो आप क्लियर करा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पंजे 15 और इसकी करनी की घात आ जाएगी 2, ठीक है। इसके बाद अगला नियम है इसमें कि अभी तो ये गुणा में है, अगर ये भाग में होगी, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, या बटे में लिखी होंगी, ऐसे होंगी कि n एक भाग और भी मतलब ये भाग में होंगी या ये बटे में लिखी हो, ठीक है, या क्या बराबर लगा दूँ, ठीक है, यानी कि ये बटे के फॉर्म में हो
तो भाग का मतलब बटे में भी हो सकती है, ठीक है, लिखी हुई किसी भी तरह से हो, भाग में हो या बटे के रूप में लिखी हो, ठीक है, यानी कि भिन्न के रूप में। तो क्या होता है कि एक ही करनी लगती है दोनों के ऊपर, अलग अलग घात सेम घात की करनी होगी तब ऐसा करेंगे कि एक ही घात की करनी अगर होगी ऊपर नीचे तो क्या करेंगे, दोनों पे एक ही करनी लगा के और जैसे बटे में लिखे वैसे ही लिख के इसको सॉल्व करते हैं। जैसे एग्जांपल इसका लेंगे, ये हो जाएगा 15 और यहाँ पर भी वही सेम घात की करनी और यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है। इसको अगर बटे में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 15 बटे √3 क्यूब रूट अपॉन 5, सेम घात 3 घात लग। तो यहाँ पे हमने क्या जैसे कर रहे थे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 15 बटे 5 हो जाएगा, 5 से काट लेंगे 5, क्योंकि जो कैंसिल होने वाले होंगे तो कैसे कर लेंगे, अगर जो कैंसिल नहीं हो सकते तो उनको वैसे ही ब्रैकेट में छोड़ देंगे, ठीक है। इसमें लास्ट एक रूल है, सबसे इम्पोर्टेंट रूल कह सकते हैं करनी का, ठीक है, क्योंकि कई क्वेश्चन में आप करनी शुद्ध करनी बनाएंगे और या शुद्ध करनी से मिश्रित करनी बनाएंगे तब भी एक नियम उपयोग में आएगा, ठीक है। और सबसे अधिक इसका उपयोग जो होता है मिश्रित करनी से शुद्ध करनी बनाने में होता है, ठीक है। तो ये नियम क्या है कि जैसे हम कोई करनी है n घात की, ठीक है, n घात की करनी है, अगर हम इसमें इसकी घात में जितने से गुणा करेंगे, इसकी करनी की घात में जितने का हम गुणा करते हैं उसका जो करणीगत होता है उस पर उतनी ही घात लगा दी जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा nm की पावर m, ठीक है। ये तो ये नियम हो गया, ठीक है, समझाने के लिए, ठीक है। सबसे बेस्ट समझने के लिए होता है एग्जाम्पल किसी भी नियम को, ठीक है। जैसे हम इसको समझते हैं, यहाँ पे 5 ले लेंगे, करणीगत में यहाँ ले रहे हैं 3, तो अब जैसे हम 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 में 2 से गुणा करना है, तो अगर 2 क्या है, 3 क्या है, इस करनी की घात है, अगर हम इसे 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 5 के ऊपर भी हम 2 घात लगाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की 6 और ये हो जाएगा 5 गुणा 5 यानी 5 25, ठीक है। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट रूल कह सकते हैं इसका। एक इम्पोर्टेंट रूल सबसे ज़्यादा आता है और ए वाले गुणा वाला और भाग वाला, ये 3 नियम की सबसे ज़्यादा नियम है, तो मतलब मेन इसके नियम है। इसके बाद जो नेक्स्ट आगे है इसके करनी शुद्ध करनी बनाना और मिश्रित करनी बनाना, इसके आगे का जो है वो हम नेक्स्ट टर्म में बात करेंगे। अगर